स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोलर सेल्स के बारे में। तो एक्चुअली वो सेल्स है क्या, कैसे काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ समझिए फंडामेंटल लेवल में है क्या। फंडामेंटल में आप एक चीज़ ले रहे हो जो फोटॉन्स की एनर्जी को, मतलब फोटॉन्स एक जगह से दूसरी जगह, फोटोन को एनर्जी पैकेट्स कहा जाता है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में बदल देता है। फोटॉन्स लेता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कर देता है उसका इस्तेमाल करके। यानी कि सरल भाषा में अगर कहें तो टर्न्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्रकाश को बिजली में बदल डालता है। और ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता। कोई मतलब जैसे जनरेटर तभी काम करता है जब वो मूव करता है, यानी घूमता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब मूविंग होना चाहिए, स्टैटिक में काम नहीं करे। इसलिए मैग्नेट से आप कुछ नहीं चला सकते। मैग्नेट है और उसको घुमा रहे, बब्बा मैग्नेट है, कुछ नहीं होने वाला। तो वही समझना है, ये सॉलिड स्टेट है। और ये डीसी करंट बनाता है, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है इसका टर्म ये अल्टरनेट नहीं होता जैसे एसी का होता है, जो कि जनरेटर्स और हमारे घर के बिजली में इस्तेमाल होता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है। ये सरफेस लेवल का। अब बात करते हैं ये एक्चुअली कैसे काम करता है। तो यहाँ पे समझिए, आपको ये समझने के लिए समझना होगा कि हमारा सिलिकॉन का इंडस्ट्री जितना डेवलप हुआ, ये उतना उसी के साइड में डेवलपमेंट उसका बढ़ते चला गया। और इसे कहा जाता है पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर्स में तिगड़म वाला लॉजिक होता है। उसमें कुछ कुछ होता है जिसमें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल है, कुछ कुछ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब कैसे हो जा रहा है। बात है सिलिकॉन बहुत स्टेबल है, लेकिन सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ आप छेड़खानी करके उसे कोट एंड कोट डोप कर सकते हैं। मतलब आप एक एलिमेंट उसमें मिक्स कर सकते हैं जो उसमें इलेक्ट्रॉन होल बना दे। आप एक एलिमेंट उसमें ऐसा डाल सकते हैं जो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन देते। तो ये डोपिंग करके, मतलब सिलिकॉन ही मेन एलिमेंट है लेकिन उसमें डोपिंग आप अलग अलग चीज़ कैसे करके आप पी एन एन टाइप जंक्शन बनाते हैं। और आप यहाँ पे समझिए आपके पास दो मेन एलिमेंट हो जाता, मतलब एक समझिए इन्वायरमेंट हो जाता है। एक के पास आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री का है जिसको थोड़ा सा पुश करो वो निकल जाएगा। एक के पास इलेक्ट्रॉन होल, यानी थोड़ा सा अट्रैक्शन मारो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो एक थोड़ा सा परमानेंट अनबैलेंस स्टेट में रह जाता है। और यहीं पे जब आप ये दोनों सेमीकंडक्टर टाइप को मर्ज करते हैं तो जो बाउंड्री लेयर बनता है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का जो बाउंड्री बनता है, ये बाउंड्री में होता यह है कि एक के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, एक के पास बहुत इलेक्ट्रॉन होल है। तो होगा क्या, वो एक दूसरे को इक्वलाइज कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लीटेड रीजन। मतलब एन टाइप और पी टाइप के बीच में जहां पे वो टच कर रहा है वहां पे एक जोन बन रहा है, जिसे हम लोग कह रहे हैं वहां पे सब चीज शांत हो गया है। वहां नेगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होल्स भी नहीं, वहाँ स्टेबल, सब चीज़ शांति से स्टेबल हो गया है। अब यहीं पे तिगड़म होता है कि फोटॉन्स आते हैं, यानी सनलाइट में जो फोटॉन्स हैं वो आते हैं, वो इस लेयर पे मतलब थोड़ा सा अंदर घुस गया। आप ये मत समझिए सरफेस पे नहीं काम हो रहा है, वो जहाँ पे ब्रिज लेयर है वहाँ पे काम हो रहा है। ब्रिज में वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी को डंप करता है जब वो एटम से भिड़ता है। ठीक है, फोटोन ने एनर्जी डंप कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन मतलब वो दोनों अलग हो रहा है। फोटॉन्स ने एनर्जी इतनी होनी चाहिए तभी ये काम हो पाए, इसलिए फोटोन आया तोड़ दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन होल बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। दोबारा ना मिल जाए इसके लिए यह पी एन, ये मतलब एन और पी टाइप का इस्तेमाल करने का यही फायदा होता है कि ये एक तौर का डायोड है, उल्टा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकता। तो यहाँ बनने के बाद उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है कि बाहर से जाके इक्वलाइज करो, यहीं से उसका एनर्जी सोर्स है। आपके पास ये दो ब्रिज है जहाँ पे सब चीज़ स्टेबल है, लेकिन जैसे अनस्टेबल करते हैं क्योंकि इसका जो मतलब समझिए इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसा बन जाता है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी वोल्टेज क्रिएट करता है। तब इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो सरफेस पे चार्ज होता है। अब आप सरफेस से कलेक्टर लगा के, जो आप लोग देखते होंगे सिल्वर सिल्वर लाइन जैसा रहता है, वो कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है, उससे आप सर्किट पूरा कर देते हैं कि तुम सीधे सीधे तो नहीं जा सकते क्योंकि ये डायोड है, डायोड तो मुझे जाना ही नहीं देगा। घूम के लंबा रास्ता से, यानी आपके बिजली का डिवाइस से घूम के आके इक्वलाइज कर दो। तो ये समझिए, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का खपत हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वापस घुस जाता है तार से, बस सीधे सीधे नीचे नहीं आ सकता। मतलब इसका मन भी हो कि मान लीजिए एन टाइप में जाने की जगह वो चाह रहा हो पी टाइप में घुस जाए, लेकिन वो घुस नहीं पाएगा, वो डायोड है। तो ऐसे ही करके चलता है आपका सोलर सेल। तो इसीलिए जनरली एन टाइप जो बना जाता है, एन टाइप को कोशिश की जाती है ट्रांसपेरेंट रखो। तो कैसे आप किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसको जितना मतलब आप पतला कर देंगे वो ट्रांसपेरेंट अपने आप हो जाएगा। आप स्टील को भी बहुत पतला कर देंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइक्रोन तक का पतला कर दिया जाता है, और वहीं पे पी सिलिकॉन को 300 माइक्रोन का रखा जाता है। तो यही समझ लीजिए कि ऐसे करके ये आपका कोर लेवल पे हो रहा है कि हमारे पास दो मतलब टाइप के सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप है एक पी टाइप है। दोनों के बीच को जहाँ पे जोड़ा जा रहा है वहाँ पे एक चिल जोन है, वहाँ सब चीज़ ठंडे में है। वहाँ पे फोटॉन्स बोलता है नहीं आप चिल काहे रह रहे हो, हम आप में एनर्जी डाल देते हैं। वो एनर्जी जाए तो जाए कहाँ, वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में आ जाता है। जो चीज़ के कारण वो स्टेबल था उसके दोबारा अनस्टेबल कर देता है, इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन होल बन जाता है। क्योंकि ये डायोड है ये उल्टा नहीं जा सकता, मिक्स दोबारा नहीं हो पाएगा। अब ये बाहर से सर्किट पूरा करता है और आपको बिजली मिल जाती है।
अब ये सब एक्चुअली कैसे हो रहा है, ये मतलब किस लेवल पे जाके फोटोन कितनी एनर्जी डंप करेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा क्रिस्टल इस्तेमाल किया गया है, कौन सा लैटिस इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप सिलिकॉन की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी पे जो मतलब लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो यही बता सकते हैं आपको कि एक्चुअली कौन कौन एलिमेंट है। गैलियम का भी आजकल काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है। ये सब कर करके हम वो उसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं और उसकी इफिशिएंसी को करते हैं, क्योंकि यही बाउंड्री लेयर में ही सारा खेला है। बाउंड्री लेयर में अगर आपका लाइट नहीं घुस पाया, काम खत्म। बाउंड्री लेयर से घुस के आर पार चला गया, जैसे एक्सरे हो चाहे गामा रेज हो, वो एनर्जी डंप नहीं कर पाएगा। तो आपको एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम मिलता है कि ये स्पेक्ट्रम की लाइट इस पर पड़ेगी, ये इस्तेमाल कर पाएगा पूरा 100%। इसीलिए कोई सोलर पैनल नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब एक्सरे तो सीधे आर पार चला जाएगा। थैंकफुली हमारा सनलाइट एक्सरे में ज़्यादा ब्राइट नहीं है, नहीं तो सारा सोलर सेल यूजलेस रहता। थैंकफुली इंफ्रारेड और मतलब कलर स्पेक्ट्रम, जो मतलब विजुअल स्पेक्ट्रम, उसी के अंदर ही सारा लाइट डंप होता है जनरली। और ये सब सोलर पैनल उसी स्पेक्ट्रम में काफ़ी इफिशिएंट होता है। तो यही लॉजिक है कि एक आपने दो तिगड़म वाला मटेरियल लगाया, तिगड़म को जोड़ देने से आपके पास एक डायोड बन गया। डायोड के बीच में एक स्टेबल लेयर है जिसमें फोटॉन्स घुस के उसे अनस्टेबल कर देता है। अनस्टेबल करने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एक ही रास्ता बनता है। जब तक लाइट फोटॉन्स उसमें एनर्जी डंप कर रही है, वो बाहर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क निकालने के लिए आपको उसे कनेक्ट करना होगा, लोड से आपका काम हो जाएगा। यही इसका लॉजिक होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। बहुत सारे सपने दिखाए गए, बहुत सारे हुआ किए गए, हर चीज़ में ग्रीन टेक्नोलॉजी का 99% फेल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सपोर्ट नहीं करता है। किसी को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, सबको लेना देना है अपने पॉकेट से। तो आपको पॉकेट को सब मतलब हेल्दी बना देते हैं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। सोलर इकलौता वैसा चीज़ है जो धीरे धीरे अब आम पब्लिक की आम जिंदगी में आने लगा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका शहर में कहीं ना कहीं इस तरह के सोलर फार्म किसी के घर के ऊपर लगा होगा। लिख के दे सकता हूँ आपसे 1000 किलोमीटर की दूरी के मतलब एक रेडियस बनाए, तो उसके अंदर आपको आराम से कहीं सोलर फार्म देखने को मिल जाएगा। ये धीरे धीरे आम पब्लिक की ज़िंदगी में घुस रहा है। और मतलब कहते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में आ रहा है, ऐसा नहीं कि लैब में है, स्पेस सैटेलाइट्स में है, नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड में। मतलब आप बाहर निकलिए, खोजिए, आपको मिल जाएगा। मेरे टाउन में खूब सारा दिखने लगा है। और आजकल अगर आप रेलवे से जैसे मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता आने जाने का आप कर रहे होंगे, तो आपको रूट पे खूब सारे होटल दिखेंगे जो मतलब रेलवे लाइन के आसपास है, उनके ऊपर सोलर लगा हुआ है। तो समझिए ये गाड़ी खुल गई। ऐसा क्यों? वो कारण ये है कि इसका बिजली प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कोल के बराबर आ रहा है। और कोल लगभग समझिए हर जगह का मेन पावर सोर्स होता है। इंडिया के इसमें थोड़ा सा इंडिया लकी है, क्योंकि हमारे पास रिवर पावर ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मतलब कोल ऐसा नहीं कि 100% कोल पे चलते हैं, लेकिन कोल अभी भी मतलब समझिए बैकबोन टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो कोल के कंपेयर में अगर आपका दाम सस्ता होता है, तो लोग शांति से कोल क्यों खर्च करेंगे? भैया आपका ये सोलर ही कर दो, कम मेंटेनेंस लगता है, बस जगह ज़्यादा खाता है, तो वही करने लगे। और घरों के लिए, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा ये घर है, 2 मंजिला घर हो या 4 मंजिला घर हो, या कोई मतलब समझ रहे स्कूल बिल्डिंग सब, ये सब जगह पे सीधे सीधे सोलर अभी प्रैक्टिकल बन जा रहा है। जैसे कि जहाँ जहाँ बिजली महंगी है, बेंगलोर जैसे जगह में, वहाँ तो लोग शांति से सोलर लगा लेते हैं, भैया मेरा बिजली बिल बचे। और जहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा महंगा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जर्मनी हो, वहाँ पे सोलर ना लगाना आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे सोलर से खुद बना के कर लेना सस्ता पड़ने लगा है। इंडिया में भी काफ़ी जगह, जहाँ मेरे केस में मेरा भी बहुत बिल बढ़ने लगा है, 3 फेज़ का रिक्वायरमेंट हो गया है, तो बिल बहुत आता है। मतलब किराया ही बहुत आता है, बिल तो छोड़ दीजिए कि मतलब हम जितना खपत कर रहे हैं उससे पहले मतलब फिक्स अमाउंट ही बहुत ज़्यादा आता है। तो वो सब केसेस में लोग शांति से धीरे से बोलते हैं हम सोलर ही लगा लेते हैं। तो वही समझिए। और इसका असर ये हो रहा है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े सोलर फार्म को कमीशन किया जा रहा है। मतलब इधर उधर जाएंगे, अरे यहाँ पे 2 मेगावाट का सोलर फार्म बन रहा है, अरे यहाँ पे 500 किलोवाट का बन रहा है, अरे यहाँ पे 20,000 मेगावाट का कमीशन कर दिया गया है राजस्थान में एक जगह पे। तो ये समझिए गाड़ी खुल चुकी है, इकोनॉमिक्स सपोर्ट करने लगा है, इसीलिए लोग इस पर टूट पड़े हैं। अब बात करते हैं सब्जी बम बम में, अगर इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है तो इससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं है। बात है इसमें 2-3 तो लिमिटेशन है जो इसका मतलब परफॉर्मेंस को, एडॉप्शन को उतना बम बम नहीं करता है। पहला, इसको हाई टेम्परेचर नहीं पसंद है। अब आप इंडिया में रहते हो और आपका सोलर पैनल जो बनाया जाता है उसमें लिखा रहता है सेल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो यार, इंडिया में 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम लोग कहेंगे अरे भैया बहुत ठंडा पड़ रहा है। 51 to 56 डिग्री सेल्सियस रहेगा आपका सोलर सेल अगर दिन भर धूप में है, तो कैसे काम चलेगा? तो हिसाब वही बन रहा है कि सोलर सेल्स अभी थर्मली वो उतना बम नहीं है कि बहुत लोग होता है ट्रेन के ऊपर लगा दो काफ़ी बिजली बनेगी। बात सही है, बात है कि सेल उतना नहीं देगा। आप 300 वाट का पैनल लगाएंगे, वो 300 वाट नहीं देगा। बहुत खुशकिस्मत रहे, बहुत बम रहा तो 210 देगा। तो कारण वही है कि गर्म हो जाने पे वो उतना बम एनर्जी नहीं देता। तो तापमान का सबसे पहला वीकनेस है। 25 डिग्री आप समझ लीजिए, इंडिया में आप मुंह खोल कहीं बोलोगे 25 डिग्री तो लोग हंसने लगेंगे। फिर दूसरा ये होता है कि रियल लाइफ का इफिशिएंसी जो है, यानी कि कितनी लाइट पड़ रही है। और हमने आपको बताया कि हमारा सन बहुत अच्छा है इस मामले में, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी आती है इंफ्रारेड में और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में, लिटिल बिट अल्ट्रावायलेट में जाता है और एक्सरे नहीं रिलीज करता है। तो ये सब सोलर सेल के साथ इंटरेक्ट करता है।
फिर भी ये सब के बावजूद भी हमारा प्रैक्टिकल मतलब आप खरीद रहे हैं मार्केट में, उसको आप लगा रहे हैं, उससे आपको कितना मिलेगा, वो जनरली 20% के नीचे होता है। 20 आप छू सकते हैं, लेकिन 20 से नीचे ही आपको रियल वर्ल्ड में मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि सरफेस एरिया यानी कि इतने बड़े एरिया में आपको लगाना पड़ेगा, वो ज़्यादा करना पड़ता है। और फिर ये समझिए कि थैंकफुली लैब में रिसर्च किया जा रहा है, लैब में 40% लोग छूने लग रहे हैं, मतलब 40 ऑलमोस्ट 37.8, 36.8, 39.2 ऐसे ऐसे करके हम लोग छूने लग रहे हैं। अभी वो सब सेल इस्तेमाल क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे मतलब देख लीजिए, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सोलर सेल लगा है वो बहुत इफिशियंट है, 35% है, और हम लोग मार्केट में जो इस्तेमाल करते हैं, सोलर फार्म बनाने में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत कम, मतलब कहीं 18 से 20 मान के चल रहा है। तो ऐसा क्यों है भैया, मतलब बड़ा लगाने कम एरिया में ज़्यादा बिजली मिलेगा। बात ही बहुत 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 ज़्यादा महंगा होता है, बहुत से बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है कि मतलब आम आदमी इस पे हाथ ना लगा सके। कॉर्पोरेशन भी बोले भैया इतना करोड़ों हम नहीं खर्च कर सकते। सैटेलाइट इतना महंगा होता है कि उसको अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन आम प्रोडक्शन के लिए, बिजली प्रोडक्शन के लिए ये सब सेल अभी बहुत महंगा है, मास प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये सब सेल आपको मार्केट में खुले तौर पर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो आप ये समझिए कि सोलर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोलर आम पब्लिक के पास पहुंच रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे हाथ में सोलर घड़ी है जी शॉक का, तो वो समझिए कि सोलर ऐसा जगह पे है कि वो आम आदमी की ज़िंदगी में धीरे धीरे पहुंच रहा है। आपको पता है होटल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, स्कूल्स में देखने को मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगा, कुछ कुछ एयरपोर्ट्स में मिलेगा। मतलब ये समझ रहे धीरे धीरे फैल रहा है। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जैसे मोबाइल फ़ोन, ऐसा नहीं था ना कि एक दिन नहीं है मोबाइल फ़ोन, अगले दिन सब जगह मोबाइल फ़ोन आ गया, धीरे धीरे फैला। सोलर अभी उस जगह पर फैलने लगा है, और ये इकलौता ऐसा है जिसे एकदम कहा जाए ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में ये मैच्योर हो चुका है और वाइबल हो चुका है। मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि आप जाके किसी से खरीद सकते हैं। मैं आप लोगों में से किसी को नहीं बोल सकता कि यहाँ जाओ ऐसे विंड फार्म खरीद लो, वर्टिकल एक्सेस विंड फार्म खरीद लो, नहीं बोल सकता, क्योंकि पता नहीं कहाँ मिलेगा, किस साइज का मिलेगा, कुछ नहीं। फिर बहुत जगह पे जैसे नेपाल वाल के केसेस में काफ़ी लोग बोलते हैं माइक्रो हाइड्रो डैम बना ले, वो भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि मैं बोल दूँ ये कंपनी यहाँ बनाती है जाके खरीद लो। मतलब ये सब तिगड़म वाला चीज़ है, मैच्योर नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है कि आप आराम से फ़ोन उठाइए, आपको पता चल जाएगा कहाँ, अरे बगल में इधर जाओ ना, ये गलिया के पास एक तो दुकान है, वो दे देगा, या तो एटलीस्ट किसी से लिंक कर देगा कि वो लोग करते हैं। तो वही समझिए। और वाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि जितने भी जगह छत पे, सिर्फ छत की बात कर रहा हूँ, जितने भी छत पे अगर हम लोग सोलर फार्म लगा देते हैं, हमारी बिजली का रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बिजली आने लगेगा। मतलब आपको रेगिस्तान को कवर करने की जरूरत है, रेगिस्तान कर दिया तो एक दो रेगिस्तान संभाल लेगा, जैसे कि मतलब थार रेगिस्तान जो है मतलब राजस्थान में, वो अगर पूरा रेगिस्तान कवर कर दिया, पूरा इंडिया का बिजली वहीं से आ जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। मतलब ये इकलौता ऐसा ग्रीन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आता है जिसके पास बम बम एनर्जी है। आपको बस स्प्रेड आउट करना है इसको, मतलब लगाते जाइए। अच्छा 500 किलोवाट इधर लगा दिए, अरे इसके छत पे 2 किलोवाट लगा दिए, उसके छत पे 6 किलोवाट लगा दिए, इसके स्कूल के छत पे 35 किलोवाट लगा दिए, ऐसे ऐसे करके आप फैलाते जाइए, पार्किंग लॉट में लगाइए, बम 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 बम, देखते देखते पूरा बिजली का खपत आ जाए। आज के टाइम में ये बात समझना बेहद ज़रूरी है, ये आज पॉसिबल है। फ्यूजन जैसा नहीं है कि होगा 30 साल बाद, नहीं, आज पॉसिबल है। तो ये सोलर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। फिर ये समझिए कि पावर के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं है। और अगर आप सोलर सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें थोड़ा सा भी अपग्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी रियल वर्ल्ड मान के आप चलिए 18% है, मान लीजिए कल को एलजी कोई सेल निकालता है या पैनासोनिक कोई सेल निकालता है कि यार ये सेल जो है ना रियल वर्ल्ड में आपको 21% इफिशियंट दे देगा। अब बोलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर उसका दाम पागलपंथी जैसा नहीं है, सारा फार्म को अपग्रेड कर दिया जाएगा उसी से, क्योंकि मतलब समझ रहे आपका ज़मीन लिमिटेड जगह है, उसी ज़मीन में अगर आपका जितना पैनल लगा उतने ही पैनल लगा और सब पैनल में 1-2% एक्स्ट्रा एनर्जी आने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो प्लस ये है। और जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट सब में सेल लगा रहा था, वो सब इतना बिजली कैसे दे पाता है, मतलब इतना एफिशिएंट कैसे होता है, वो सब होता है मल्टी जंक्शन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था वो सिर्फ सिलिकॉन वाला बताया था, वो मास प्रोडक्शन होता है, इसीलिए उसको आप खरीद सकते हो। बाकी ये सब मास प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारा तिगड़म तिगड़म एडवांस एडवांस कंपाउंड इस्तेमाल होता है। वो कंपाउंड में एक तो पहले आधा से ज़्यादा कंपाउंड गैलियम से रिलेटेड होता है, जो कि बहुत महंगा होता है। तो इसी कारण से लोग इसको नहीं करते, लेकिन इसमें 3 परत तक बनाया जा सकता है। और हिसाब ये बनाया जा रहा है कि आइडिया ऐसा बनाओ कि हर स्पेक्ट्रम के लिए, यानी इंफ्रारेड को संभालने के लिए एक ठो, फिर येलो लाइट को संभालने के लिए एक ठो, ग्रीन लाइट को संभालने के लिए एक ठो, ब्लू लाइट को संभालने के लिए एक ठो। तो पूरा आपका तीनों परत एक एक लाइट पे स्पेशलाइज करेगा और 30% का वो जो बैरियर है उसके आगे जा पाएगा। यही मतलब समझ लिए 30 से 35% तक छू सकता है। और इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इसका फ़र्क ये पड़ता है कि आपका सोलर पैनल जो है डबल पावर पर काम कर रहा है। मतलब एक पैनल जो 300 वाट का होगा वो 600 वाट का बन जाएगा। और ये सबको सैटेलाइट में यूज़ करना दूसरा फायदा है, किसी कारण से ये सब लंबा बहुत टिकता है। तो मतलब समझिए डबल बेनिफिट। अभी बस आप खरीद नहीं सकते क्योंकि लुट जाइएगा, आपको लगेगा यार फरारी वाली तो सस्ता चिल्लर छुट्टा वाला खिलौना था, ये सब इतना महंगा होता है। लेकिन
पोटेंशियल के मामले में, सोलर टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल के मामले में, क्योंकि समझिए टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये सब सैटेलाइट में लगने लगा। कल को मान लीजिए कोई इंजीनियर फिगर आउट कर लेता कि यार ठीक है, हम मतलब 40% एफिशिएंट नहीं देते लेकिन 32 तो दे देते हैं, और वो उसको मास प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि देखिए कुछ साल पहले आप किसी को बोलते हैं मोबाइल फोन स्मार्टफोन मास प्रोडक्शन में आ जाता, सब लोग चिल्लर छुट्टा की तरह खरीदते, 2 साल में बदल देते, लोग हंसने लगता है। लेकिन आज हम लोग वो कर रहे हैं। तो क्या पता कल को कोई फिगर आउट कर लेता है कि कैसे सिंगल सेल की जगह पे, मतलब सिंगल जंक्शन की जगह पे मल्टी जंक्शन, जिसमें 3 डायोड रहेंगे और 2 रिवर्स फ्लो डायोड को ब्लॉक करने के लिए रहेगा, ऐसे करके ज़्यादा हाई वोल्टेज का ज़्यादा इफिशिएंट सेल बना दे सकें। क्या पता कल को मतलब आप आराम से, मतलब सोलर इकलौता इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेच्योर और वाइबल हो चुका है। यानी कि ये सब में जो रिसर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट से लेकर नहीं कर रहे हैं, कंपनी खुद से कर रही है। एलजी को खुद से फायदा हो रहा है कि एलजी बनाती है सेल्स में, मेहनत करती है, रिसर्च करके उसको बेचती है, क्लाइंट खुश होते हैं, और बिक्री आते हैं, और कस्टमर आते हैं, और रिसर्च पर खर्च किया जाता है। मतलब ये सेल्फ सस्टेनिंग है। जैसे आईफोन का रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना पड़ता, एंड्रॉइड का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग है। सोलर वहाँ पहुँच चुका है। जो कंपनी सोलर पर काम कर रही है, गवर्नमेंट बस अब ये इंसेंटिव इसलिए देता है कि इसको मतलब समझिए अडॉप्शन में काम कर रहा हूँ, अडॉप्शन थोड़ा सा हम आसान कर दें, क्योंकि अडॉप्शन में कई बार कैपिटल कॉस्ट का एक बड़ा सा झटका लगता है। तो वही समझिए, भविष्य के मामले में सोलर टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में इकलौता है जिसे आप एक्चुअली उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं आज काम शुरू करेंगे तो 1-2 साल के अंदर आप ऐसा पहुंच जाएंगे, आपका बिजली का समस्या खत्म हो जाए। और कुछ साल में जैसे जैसे बिजली बिल बढ़ते जाता है, जैसे जैसे एसी बढ़ते जा रहा है, आप घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाएंगे, भैया सोलर सेल लगाना ही पड़ेगा छत पर, नहीं तो बिजली बिल से ही पागल हो जाएंगे। मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है कि 3.5 साल के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, क्योंकि बिजली बहुत महंगा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर सेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।